नमस्कार। औरंगाबाद का एक थाना है कुटुंबा। कुटुंबा में थाना अंतर्गत एक गांव है मंडीला मुंडीला। इस मुंडीला गांव में बिहार का शराबबंदी का कोई असर नहीं है। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, जब 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 जिसको चाहिए एकदम मेड इन मुंडीला मिल जाएगा, उपलब्ध है 24/7। यहां तक कि आसपास के लोग भी उस गांव में जाकर फुल एंजॉय करते हैं। किसी का कोई खौफ नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या ये बिहार से बाहर है? बिल्कुल नहीं। औरंगाबाद कुटुंबा थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। जो लोग इस गांव के आसपास में रहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने जो कहा है ये सही है या गलत है। बिहार सरकार के मंत्री, बिहार प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी के लोग चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन इस बात को झुठलाकर बता दें कि मुंडीला गांव में शराब की तस्करी, शराब की बिक्री क्या कभी बंद हुई है? कई बार वहां के लोगों ने जिला में, थाना में आवेदन भी दिया, कोई असर नहीं। पुलिस वाले आते हैं, कमीशन लेते हैं, कुछ दिन मामला शांत रहता है, फिर वही खेल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये वो क्षेत्र है कि जिसके बाद झारखंड का इलाका शुरू होता है थोड़े ही दूरी से। कुटुंबा, अंबा कुटुंबा, ये झारखंड के आसपास का इलाका है मेरे ख्याल से। तो सवाल ये है कि जिनको ये लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है, उनको जाना चाहिए इस गांव में और इस गांव से के लोगों से जाकर मिलना चाहिए। इस गांव के लोग आवेदन दिए थाना में, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं है, पुलिस वाले आते हैं, रेड करते हैं, लोगों को पकड़ कर ले भी जाते हैं, लेकिन मामला सब कुछ फिट बैठ जाता है, सेट हो जाता है। अब आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि ये वही इलाका है औरंगाबाद जहां पे उस समय जब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में तो शामिल थी, यानी केंद्र सरकार में, लेकिन बिहार सरकार में शामिल नहीं थी। उस समय चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने जुलूस निकालते हुए शराबबंदी के ऊपर कठोर कार्रवाई, शराब बेचने और पीने वाले के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए शराबबंदी पे लगाम लगाने के लिए उन लोगों ने रैली निकाला था। तब वो सरकार का हिस्सा नहीं था, आज वो सरकार में शामिल हैं। ये वही इलाका है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि ये झूठी खबर है, वो मुंडीला गांव में जाकर पता कर लें क्या सच्चाई है। वहां सारा बिकता है, शाम होने के बाद महफिलें सजती है, आसपास के लोग आते हैं गांव के या नहीं आते हैं, पता कर लीजिए। और जो लोग उस गांव या आसपास के लोग देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। अब समझिए, बिहार में अगर शराबबंदी फेल है तो इस गांव में जो लोग पीने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और इस गांव में जाकर जो लोग बाहरी लोग पीते हैं, उनकी मंशा क्या है? और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुप्त है, किसी को पता नहीं है, सबको सब कुछ पता है। कारण ये सब जो खेल है ना, लोग पकड़ चुके हैं, सबको सब पता है। भाई चौकीदार, उसका काम ही है इलाके का भ्रमण करना, और चौकीदार अगर ये बात कहे कि उसे पता नहीं है, 2-4 थापड़ लगेगा, तुरंत बताएगा वो कि कहाँ कितना शराब बनता है और कौन बेचता है, कौन पीता है। चौकीदार, हर थाना क्षेत्र का चौकीदार अच्छी तरह से पता है उसे। और अगर नहीं पता है तो इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है? अब देश भर में शराबबंदी को लेकर एक आंकड़ा आया है कि पीने वाले लोग कम हो गए हैं, खपत कम हो गई है। लेकिन बिहार अकेला ऐसा प्रदेश है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई, हर साल छोड़िए, हर महीने ये दर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब बेचना एक ऐसा बिजनेस है जो दिन दुगना रात चौगुना ग्रो कर रहा है, एकदम ग्रो कर रहा है, फुल ग्रो।
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मुंडीला अकेला ऐसा गांव नहीं है जहां शराब बनता भी है और बिकता भी है। इस तरह के गांवों में ज्यादातर कमजोर लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, और उनको शॉर्टकट तरीका लगता है यही, खासकर जब से बिहार में शराबबंदी हुई है। तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो सच है उसको इनकार नहीं किया जा सकता, उसको झूठलाया नहीं जा सकता है कि ऐसे कई गांव है बिहार के अंदर, खासकर वो इलाका जो जंगल के बीच में बसा हो, जहां पे आज भी आने जाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो उस इलाके को छोड़कर थोड़ा आगे जंगल की तरफ बढ़कर ये भट्टियां चलाई जाती है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझना होगा कि आखिर विरोध करने का कारण क्या है। बस ये कि बिहार में शराबबंदी है और शराब नहीं बिक रहा है। सच्चाई कौन बताएगा और कब बताएगा? और जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक पुलिस वाले कमीशन लेते रहेंगे, खाते रहेंगे। जबकि सच्चाई क्या है, इस गांव में पुलिस वाले आते हैं, कमीशन लेते हैं, थोड़ा बुरा इधर उधर करते हैं। वो तो करना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए पब्लिक को कि हमने कुछ कार्रवाई भी की है। असर कुछ नहीं है। तो आप समझ जाइए कि बिहार में अगर आज शराबबंदी फेल है तो असर नहीं है तो क्यों नहीं है, कड़ाई क्यों नहीं होती है, क्यों? ये सवाल पूछा जाना चाहिए पुलिस वाले से कि अगर शराब बंद है तो ये मुंडीला गांव में क्या चल रहा है? अमृतपान हो रहा है, वहां लोग अमर हो रहे हैं, और ड्रग्स के ऊपर कब चर्चा होगा? कब ये तय होगा कि अब ड्रग्स बिहार को लूट रहा है, उड़ता बिहार बना रहा है? ये कब तय होगा? जब बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा। मतलब सोचने वाली बात है कि छोटा काम अगर आप नहीं कर पाते हैं और बड़ा काम का टेंडर ले लेते हैं तो डाउट तो होगा। चलिए ये भी मान लेते हैं कि रिस्क तो लेना ही चाहिए जीवन में, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि नए साल आ रहा है और जहरीली और नकली शराब पे भरोसा करके ले लें और इसके बाद कल्याण हो जाए। तो कारण जो भी हो, अब तक 10 वर्षों में जो रिजल्ट देखने को मिला, जो कुछ भी देखने को मिला, इसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन आगे से इस पे अच्छा रिस्पांस मिले, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए तैयार यही होना चाहिए कि फर्ज को ऊपर रखिए। अगर आप बिहार से हैं या देश के नागरिक अपने आप को मानते हैं तो जो लीगल नहीं है, इलीगल है, उसके खिलाफ एक शब्द तो निकालिए, ताकि औरों का जो पेंडिंग काम है, और वो पेंडिंग इसलिए है कि ये सब कुछ कब्जा करके बैठा है, धावा बोलकर बैठा है। आप समझिए, मोबाइल के आ जाने से लोग, अगर 4 लोग एक साथ हैं भी तो वो चाहकर भी एक साथ नहीं है, मोबाइल में लगे हैं, वो अलग अलग दुनिया में है। ये एग्जाम्पल इस बात को पुख्ता करता है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल हो जाएं, लेकिन अंत में आपको उसी पुराने जमाने में आना पड़ेगा। आज देखिए ना, सोशल मीडिया क्या क्या है, लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना है। आज क्या कुछ नहीं है सुविधाएं। आप एआई से जो काम आप ऐसे नॉर्मल कई घंटों में भी नहीं कर सकते हैं, एआई से आप कुछ ही मिनट में कर लेते हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, इसके पीछे का एक ही कारण है कि स्ट्रॉन्ग इरादा होना चाहिए। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर इरादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर यही शराबबंदी गले का फांस बन जाता है। और बना है ना, बिहार में शराबबंदी गले का फांस ही तो बना है, इसलिए तो ये हंगामा हुआ है। कारण जो भी हो, जो हुआ सो हुआ,
नए तरीके से सोचेंगे, नया करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले